जी ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने प्रीवियस केस किया था जिसमें टू रिएक्टेंट्स थे हमारे पास विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो आज जो हम केस करेंगे वो थ्री रिएक्टेंट्स होंगे विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। सो when the initial concentration of all the three reactants is different। तो बेसिकली हमने जो पहला केस किया था वो हमने टू रिएक्टेंट्स का किया था जिनकी सेम कंसंट्रेशन थी, फिर थ्री रिएक्टेंट्स का किया जिनकी सेम कंसंट्रेशन थी, फिर हमने टू रिएक्टेंट्स का किया डिफरेंट कंसंट्रेशन, और अब हम करेंगे थ्री रिएक्टेंट्स का डिफरेंट कंसंट्रेशंस। तो इसमें ए बी सी जो है वो तीन रिएक्टेंट्स हैं जिनकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो ए बी और सी है। सो व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज जीरो and after time t the x amount of the product is formed, so the remaining amount of a is a minus x, b is b minus x, and for c it's c minus x। सो उसी तरह रेट लॉ जो है वो हम फाइंड करेंगे, तो जो चेंज इन द कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ए बी एंड सी। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो के लगा देंगे जो कि हमारे पास रेट कांस्टेंट है। सो रीअरेंज करेंगे, एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाएंगे और टी वाली टर्म जो है वो हम के साथ ले जाएंगे। अब देखिए अगेन यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन है थ्री फंक्शंस की, a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और c माइनस एक्स। तो जैसे वहाँ पे a माइनस एक्स और b माइनस एक्स था और उसको हमने सॉल्व किया था, तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन पे हम इंटेग्रल डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन को हम कन्वर्ट कर देते हैं एडिशन ऑफ द फंक्शंस में, क्योंकि वो अलग अलग हो जाते हैं और उनको फिर इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है। तो वन ओवर ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो ए ओवर ए माइनस एक्स प्लस बी ओवर बी माइनस एक्स प्लस सी ओवर सी माइनस एक्स। अब क्योंकि हमने प्रोडक्ट से इसको एडिशन में कन्वर्ट किया है, तो एडजस्ट करने के लिए जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो ए बी और सी हैं। तो अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ये माइक ऑफ करें, पीछे शोर आ रहा है बच्चों का। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है दिस वन 5.42, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और c माइनस एक्स से थ्रू आउट। तो ये बिल्कुल वही केस है सेकंड ऑर्डर टू डिफरेंट कंसंट्रेशन वाला, इसमें एक थर्ड ऐड हो गया है। तो जिन बच्चों ने वो किया है तो उन बच्चों को इसकी समझ आ रही होगी, तो ये मुश्किल नहीं है, उसी तरह है। तो ये इधर वन आ जाएगा, और क्योंकि हम ये देखें a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और c माइनस एक्स जो है उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो a माइनस एक्स है वो इस कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ b माइनस एक्स और c माइनस एक्स आ जाएंगे, इसके साथ b माइनस एक्स कैंसिल होगा, a माइनस एक्स और c माइनस एक्स आएंगे, इससे c माइनस एक्स कैंसिल होगा और a माइनस एक्स b माइनस एक्स आएंगे। ये देखें, तो जो टर्म इनके साथ डिवाइड हो रही थी वो कैंसिल हो जाएगी और बाकी जो रिमेनिंग दो टर्म्स हैं वो इनके साथ आ जाएंगी। तो अब हमने यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसी तरह हम इनिशियल कंडीशंस जो है वो पुट करेंगे। इनिशियल कंडीशंस के लिए आपको पता है कि हम व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो देन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए। तो जिन फैक्टर्स के अंदर a माइनस एक्स है
तो वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये देखें हम यहाँ पे x की जगह पे a पुट करेंगे तो a माइनस ए ज़ीरो, यहाँ पे भी a पुट करेंगे तो a माइनस ए ज़ीरो। तो हमारे पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा, b माइनस ए और c माइनस ए बन जाएगा। तो इस तरह हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं कि अब देखें इसमें जो b माइनस ए है उसको हम उसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा और माइनस शुरू में आ जाएगा। और ये c माइनस ए है, ये ऐसे लिख देंगे, क्योंकि एक्चुअली हमने जो है वो इसको तरतीब से लिखना है। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये इनकी तरतीब है। इसी तरतीब से हम इसको रखेंगे ताकि एंड के ऊपर हमें कॉमन लेने में आसानी हो। तो सबके लिए जो तरतीब है वो सेम रखेंगे। तो b माइनस ए में से कॉमन ले लिया माइनस, तो ये a माइनस बी हो गया और साथ c माइनस ए। अब देखिए हमारे पास और बच्चों को अलाउ कर दे। b माइनस ए जो है, जो जो b माइनस जो b माइनस सी था वो हमारे पास यहाँ पे मिसिंग था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, b माइनस सी जो है वो क्रिएट करेंगे। तो 20 माइनस सी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। अब ये देखें ये हमारे पास एक सेट कंप्लीट हो गया है। ये हमने सब में कंप्लीट करना है ताकि इसको हम कॉमन ले सकें। इसी तरह जो b माइनस एक्स जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी b के। तो अब x की जगह पे b पुट करेंगे तो जो b वाली टर्म्स हैं वो जीरो हो जाएंगी। ये देखें b माइनस बी जीरो और b माइनस बी जीरो। तो b के साथ ये आ जाएगा a माइनस बी और c माइनस बी। ये देखें a माइनस बी और c माइनस बी। अब a माइनस बी, अब इसको भी देखें b माइनस सी होना चाहिए तरतीब से, तो हम इसमें से भी कॉमन लेंगे। ये देखें तो b माइनस सी। अब इसमें c माइनस ए जो है वो मिसिंग है, तो वो हम क्रिएट करेंगे। c माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। इसी तरह c माइनस एक्स जीरो पुट करेंगे थर्ड केस में एंड यू विल गेट x इक्वल टू सी। तो जिसमें c माइनस एक्स था वो जीरो हो जाएंगी। देखें ये c माइनस एक्स ये वाला जीरो हो जाएगा, c माइनस एक्स ये भी जीरो, क्योंकि c माइनस सी जीरो, c माइनस सी जीरो, सिर्फ ये वाला आएगा। a माइनस सी हो जाएगा और b माइनस सी। तो ये देखें तो ये जो है ना c माइनस ए और b माइनस सी। अब ये देखें ये जो है हमारे पास c माइनस ए और b माइनस सी है। ठीक है, तो अब हमारे पास a माइनस बी जो है वो मिसिंग है, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और ये b माइनस सी हो जाएगा और ये c माइनस जो है वो a। अब ये देखें यहाँ पे जो है ना ये a माइनस सी था, तो यहीं से उसने कॉमन ले लिया है और इसको c माइनस ए कर दिया है। ये माइनस साथ इसके चलता आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना ये देखें ये मैंने प्लस किया हुआ है, ये प्लस नहीं है ये माइनस है, इसको माइनस कर लें क्योंकि उसने यहीं पे माइनस ले लिया है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे माइनस ना लेता तो फिर हम उसको इस तरह कर सकते थे। अच्छा, तो इट्स मीन्स दैट के सब जो हैं वो तरतीब से हो गए हैं और सबके साथ जो है वो माइनस आ जाएगा। तो अब 1/a-x, b-x और c-x जो है उसको हम लिखेंगे। पहले हम उसमें देखें ये a की वैल्यू लिखेंगे, इधर से लिखेंगे a की वैल्यू। ये देखें
बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए विद माइनस साइन। तो ये देखें ये हमारे पास पहली टर्म आ गई और इसके साथ देखें ए माइनस एक्स भी है, ये देखें। फिर माइनस साइन पुट करेंगे और यहाँ पे हम बी की वैल्यू पुट करेंगे, ये देखें बी की सारी वैल्यू दी हुई है, ये यहाँ पे लिखेंगे और बी के नीचे क्या था बी माइनस एक्स, ये देखें बी माइनस एक्स आ जाएगा। इसी तरह सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 5.46 से, और सी के नीचे क्या था सी माइनस एक्स था। अब इसमें देखें ये 1 ओवर ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये सब के साथ हमने कॉमन ले लिया और ये जो है टर्म्स जो कॉमन नहीं आती थी उनको उनके साथ ही लिख दिया। बी माइनस सी ओवर ए माइनस एक्स माइनस इनके साथ रहेगा सी माइनस ए ओवर बी माइनस एक्स माइनस साथ रहेगा ए माइनस बी डिवाइड बाई सी माइनस एक्स। माइनस साथ क्यों रखा है, क्योंकि ये देखें ए माइनस एक्स है, तो जब इसका डेरिवेटिव ऊपर लेंगे तो ए का ज़ीरो होगा और माइनस एक्स का क्या होगा माइनस डी एक्स। तो ये माइनस डी एक्स के लिए ये वाला माइनस यूज़ होगा, ठीक है, इसलिए इस माइनस को इनके साथ रखा है हमने। इसके बाद इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर उसको इंटेग्रल को हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है, हर किसी के साथ, ठीक है। इसके ऊपर अलग से अप्लाई कर देंगे। इसमें देखें जो b माइनस सी है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख दिया, इंटेग्रल अप्लाई कर दिया a माइनस एक्स पे, और माइनस जो बाहर था उसको अंदर ले गए, माइनस डी एक्स बना दिया। इसी तरह इसका c माइनस ए जो है उसको बाहर लिख दिया, माइनस को अंदर ले गए, माइनस डी एक्स बनाया। इसी तरह a माइनस बी इसको बाहर लिखा क्योंकि कांस्टेंट है, और इस माइनस को अंदर ले गए माइनस डी एक्स। अब देखें ये इन सब का जो डेरिवेटिव है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो सिंपल हम क्या करते जाएंगे फंक्शन का लॉग देते जाएंगे। तो ये देखें इसमें ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए ये नीचे आ गया जो कॉमन था सब में, और बी माइनस सी और इसका लॉग ले लेंगे लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, देन प्लस सी माइनस ए और लॉग ऑफ बी माइनस एक्स, देन प्लस ए माइनस बी लॉग ऑफ सी माइनस एक्स। अब क्योंकि ये हमारे पास और साथ ही ये देखें जो है सी आ जाएगा जो कि कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का। इसके बाद हमने जो है वो वैल्यू पुट करनी है सी की फाइंड करना है, तो टी ज़ीरो एक्स ज़ीरो ये आप सबको पता है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें, तो आपके पास बी माइनस सी लॉग ऑफ ए, सी माइनस ए लॉग ऑफ बी और ए माइनस बी लॉग ऑफ सी बन जाएगा। इसके बाद आप सी की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन में। तो ये देखें के टी प्लस सी था, तो के टी प्लस ये सारी सी की वैल्यू है, और दैट इज इक्वल टू दिस वन, सॉरी दिस वन, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी हो गया था इसलिए इसको उन्होंने ऊपर नीचे करके लिख दिया है। तो ये सारी एक ही इक्वेशन है के टी से लेकर यहाँ तक। तो इसके बाद क्या किया उन्होंने कि सी जो है उसको दूसरी साइड पे ले गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर जब दूसरी साइड पे लेकर गए हैं तो उसमें देखें ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए ये सभी में कॉमन था, आपके आंसर में भी था और आपकी सी की वैल्यू में भी था, तो उसको कॉमन ले लिया है और बाकी सारी लॉग की जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर दिया है। तो जैसे ये देखें बी माइनस सी लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, सी माइनस ए लॉग ऑफ बी माइनस एक्स, ए माइनस बी लॉग ऑफ सी माइनस एक्स। इसके बाद देखें ये सी की वैल्यू जो है, सी क्योंकि इधर प्लस था दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, तो ये फिर माइनस और ये सारी सी की टर्म्स हैं, बी माइनस सी लॉग ऑफ ए, सी माइनस ए लॉग ऑफ बी और ए माइनस बी लॉग ऑफ सी। अब इसमें ये देखें कि इसमें भी बी माइनस सी है और इसमें भी बी माइनस सी है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि बी माइनस सी वाली जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये बी माइनस सी लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, और ये देखें ये इधर था हमारे पास, जब ये बाहर माइनस है
ये माइनस, जब हम ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये सारी माइनस हो जाएंगी टर्म्स जो हैं। तो ये सारी जब माइनस होंगी तो ये लॉग प्लस का है, ये लॉग माइनस का है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो b माइनस सी जो है कॉमन आ जाएगा और लॉग ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, क्योंकि ये जो लॉग है वो माइनस का है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह c माइनस ए कॉमन आएगा इनमें से और लॉग ऑफ b माइनस एक्स ओवर b हो जाएगा। देन प्लस a माइनस बी कॉमन आएगा और लॉग ऑफ c माइनस एक्स ओवर c हो जाएगा। तो इस तरह ये देखें हमने इनको जो है वो कंबाइन कर दिया। तो ये जो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए था, इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है के टी के साथ और इसको हमने जो है वो राइट साइड पे रहने दिया है। तो अब इसमें देखें जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, ये सारा जो हमारे पास है ये y है, ठीक है, और ये क्योंकि सारे कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास बनेगी स्लोप और t जो है ये हमारे पास है टाइम। तो स्लोप जो हमारे पास इक्वल बनेगी a माइनस बी, बी माइनस बी, सी माइनस ए, के। तो k निकालना है रेट कांस्टेंट, तो स्लोप को इससे डिवाइड कर देंगे। इस तरह अगर आपने k निकालना है तो ये सारे कांस्टेंट और t को इससे डिवाइड कर देंगे और कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो इसमें देखें ये तो कंसंट्रेशन ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, और इन सबको ऐड अप करेंगे तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब नीचे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन, तो ये क्यूब हो जाएगा नीचे और साथ क्या आएगा सेकेंड। अब ऊपर जो था वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब था, नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब था, तो एक इनके साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी स्क्वायर बच जाएगा, वो रेसिप्रोकेट होगा। तो मोल रेस टू पावर -2, डेसीमीटर रेस टू पावर -6 और पर सेकेंड। इसी तरह जो है वो इसकी हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टी को इधर ले जाएं, के को नीचे ले आएं और ए एक्स की जगह पे 0.5 ए जो है वो पुट कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाफ लाइफ भी निकाल सकते जी। सर मैंने ये पूछना है कि डिफरेंट कंसंट्रेशन पे तो हाफ लाइफ जो है वो फाइंड ही नहीं होती, तो हम किस तरह से करेंगे? नहीं, उसमें जो है वो हम 1 by 1 कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, हम ए भी कर सकते हैं, बी भी और सी भी, यानी कि फर्स्ट रिएक्टेंट के लिहाज से भी कर सकते हैं, सेकंड के लिहाज से भी और थर्ड के लिहाज से भी। मतलब इंडिविजुअली कर सकते हैं, ओवरऑल नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ओवरऑल नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप इधर 0.5 ए, इधर अगर आप a/2 पुट करेंगे तो सब में a/2 पुट करना पड़ेगा, उससे उससे निकाल लेंगे आप। इसी तरह b/2 भी पुट कर सकते हैं, c/2 भी पुट कर सकते हैं। तो आप उनको जो है बारी बारी पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे हाफ लाइफ सेम ही आएगी। ओके सर। तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रिएक्टेंट भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट कर रहे हैं तो फिर सब के अंदर आप फर्स्ट के लिहाज से ही वैल्यूज पुट करेंगे। और सर जो थर्ड ऑर्डर होता है उसमें जो सेम कंसंट्रेशन होती है दो रिएक्टेंट की और एक की डिफरेंट होती है, ये नहीं हमने डिस्कस करना? नहीं, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। तो वो भी इधर मैं आपको बता देता हूँ केस कौन सा है। ये देखें, टू रिएक्टेंट्स आर सेम एंड थर्ड वन इज डिफरेंट, तो उसमें फिर ये ऐसे केस हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका इस तरह सॉल्व होगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखें कि a माइनस एक्स और c माइनस एक्स वाले तो उसी तरह सॉल्व होंगे जिस तरह जो है वो हमने पहले किए हैं,
लेकिन जो a माइनस एक्स स्क्वेयर है ये क्योंकि क्वाड्रिक बन गया है, तो इस क्वाड्रिक के लिए ये करना पड़ता है कि हमें सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है और फिर उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर करने पड़ते हैं और फिर कोफिशिएंट कंपेयर करके फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये देखें उसी तरह ये a-x और c-x, ठीक है, ये सेम वाले दो जो सेम है वो स्केयर हो जाएंगे, थर्ड वन डिफरेंट रहेगा। फिर उसी तरह आप उनको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रिक है, तो क्वाड्रिक को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप a/a-x लिखेंगे पहले, यानी कि पहली बार वो आप उसको लीनियर लिखेंगे और फिर सेकंड जो टर्म है उसमें आप उसका स्केयर लेंगे और थर्ड जो है ये तो लीनियर ही है तो इसको ऐसे लिखेंगे आप। उसके बाद फिर आप उसमें ये c-x पुट कर देंगे 0 और फिर उसमें आप ने क्योंकि साथ c की वैल्यू निकाल ली है, इसी तरह आप a-x 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे जो है वो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। उसके लिए आपको फिर जो है इसको इक्वेशन को जो है वो ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके फिर आप क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। अब देखें इधर एक्स स्क्वेयर का कोई भी नहीं है तो 0 आएगा, इधर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट a है, ये माइक बंद करें, और इधर एक्स स्क्वेयर का जो है वो c है, तो ये a+c बन जाएगा। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो a जो है वो -c के बराबर होगा। अब देखें ऊपर आपने c की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, इसके साथ माइनस लगा देंगे तो वो a की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आपको x के जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर करने पड़ेंगे। x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो इधर देखें x कोई भी नहीं था, 0 है, इधर -a आएगा, इधर -a c और -b और -2ac। तो इसी तरह इनको आप क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेके आप जो है वो फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो b जो है वो आपके पास है a+c-2a/a-c²। इसमें देखें a+ है, ये -2a है, तो ac-a/a/c² है, इसमें b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो a b c जो है उनकी वैल्यूज फिर आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, और आपके पास 3 टर्म्स बन जाएंगी। तो उसी तरह उसमें देखें इसमें एक कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है, और जो माइनस है, ठीक है, उसको हम dx के साथ लगा देंगे। जिनके अंदर माइनस नहीं है, जैसे देखें यहाँ पे माइनस नहीं है, हम वहाँ पे बाहर भी माइनस लगाएंगे, अंदर भी माइनस लगाएंगे। इसी तरह इस केस के अंदर भी बाहर भी माइनस लगाएंगे और अंदर भी माइनस माइनस क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। इसका भी लॉग हो जाएगा और इसका भी लॉग हो जाएगा, लेकिन इसका लॉग नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वेयर है, तो इसकी पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा। तो उसके बाद फिर जो माइनस वाली टर्म्स हैं, ठीक है, उनको हम कंबाइन कर देंगे। ये देखें ये a-x और ये माइनस है, तो ये log a-x ओवर c-x हो जाएगा, और ये वाली टर्म जो है वो साथ वैसे आ जाएगी। तो ये जो इधर से -1 आएगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस kt+c। तो इसके बाद c की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, x 0 पुट करके, तो c की वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर आप रीअरेंज करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो जो लॉग वाली टर्म्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगी, और जो दूसरी टर्म्स हैं उनको भी आप इस तरह एलसीएम लेकर कंबाइन कर देंगे। तो अब बस ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें ये देखें ये y और ये आपके पास स्लोप और ये आपके पास t। तो इसमें स्लोप जो आपके पास आएगी दैट इज़ a-c² k। तो इस तरह आप जो है वो यूनिट निकाल सकते हैं। तो जो यूनिट इसके आएंगे वो आपके आएंगे डेसीमीटर रेज टू पावर 6, मोल रेज टू पावर -2 एंड
सेकेंड रेज टू पावर -1। इसी तरह इसमें भी आप किसी एक के लिहाज से जो है वो हाफ लाइफ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो ये केस इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसके अंदर जो है वो ये है कि 2 रिएक्टेंट्स हैं और एक की जो कंसंट्रेशन है वो दूसरे के मुकाबले में डबल यूज होती है। ठीक है, यानी कि इसकी अगर x यूज होती है तो इसकी 2x यूज होगी। जैसे इसका अगर 1 मोल यूज हो रहा है तो इसके 2 मोल्स यूज होंगे। तो इसमें एक ही कंसंट्रेशन जो है वो दूसरे से डबल यूज होगी, तो उसको फिर हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इसी में जो है वो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने डिटेल में सॉल्व किए हैं। उसके मैंने आपको ये देखे नोट्स दिए हैं कि, और साथ उसमें एग्जांपल्स भी हैं। जैसे ये देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है डिसोसिएशन रिएक्शन, उसको मैंने सॉल्व किया है। फर्स्ट ऑर्डर अगर हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसी तरह सूडो फर्स्ट ऑर्डर अगर है, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि 2 रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो सेकंड जो सेकंड जो सेकंड रिएक्टेंट होता है, उसमें जो सेकंड रिएक्टेंट होता है वो क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में होता है और उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको एग्जैक्टली डिटरमिन करना मुश्किल होता है। माइक ऑफ करें। उसमें जो ये माइक क्यों ऑन है आप लोगों के? उसमें जो सेकंड रिएक्टेंट है वो क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में होता है और उसकी कंसंट्रेशन को जो है वो एग्जैक्टली हम डिटरमिन नहीं कर सकते, तो उसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें बज़ाहिर जो है वो 2 रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन इसका जो चेंज होती है कंसंट्रेशन वो एक रिएक्टेंट की होती है। इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर जो है वो हम कहते हैं। तो इस ये भी फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही होगा, ठीक है। सिर्फ इसमें जो के है उसके ऊपर हम एक प्राइम लगा देते हैं, ये शो करने के लिए कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। इसी तरह ये सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये रिएक्शन जो है, और इसको ज़रा मैंने सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ से भी बच्चे जो है वो देख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम अगर उसमें नोट्स में आ रही है तो। इसी तरह एक क्वेश्चन था, ये वाला था, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का। तो उसमें जो है वो उसका लॉग लेके, तो पहले उसमें जो है वो अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, और फिर इस तरह जो है वो आंसर जो है फाइंड आउट किया था। सर डेफिनेट इंटीग्रल की जब आपने 7.3 एक्सरसाइज करवाई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 24 था, उसकी समझ नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 24। जी सर। सर हमने पहले 3-4 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 24 का कहा था, तो वो आपने एक्सप्लेन नहीं किया था, टाइम कम था। अच्छा, मैं चेक करता हूँ।
7.4 7.3 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन था जी, ये वाला सही। थर्ड पॉइंट की समझ नहीं आई इसकी। जी सर। अच्छा, इसमें है लिमिट 5 to 1 माइनस 3g ऑफ x। तो इसमें देखें, इसमें जो हम लिमिट है ना वो इंटरचेंज कर सकते हैं इस, क्योंकि ये देखें ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो उसने क्या किया है कि उसने इसको लोअर बना दिया है, इसको अपर बना दिया है और इसको इंटरचेंज किया है। तो साथ क्या लगाया, माइनस साइन। तो हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं विद माइनस साइन। और आगे हमारा वही फंक्शन है -3gx dx। अच्छा, अब ये देखें तो -3 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया, gx। तो अब 1 to 5 जो है, ठीक है, 1 to 5 जो है उसकी हमें वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है, देखें। तो उसमें ये जो है, ये देखें उसमें जो हमारे पास, ये देखें ये कुछ स्टेटमेंट में दिया हुआ है। 1 to 4 जी ऑफ एक्स की वैल्यू -3 है। 4 to 5 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 8 है। और 4 to 5 जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 10 है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 to 5। अब 1 to 5 जो है उसकी वैल्यू हमें इधर गिवन नहीं है। तो हम 1 to 5 जो है उसको ब्रेकअप कर सकते हैं। कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं कि हम 1 to 4 और 4 to 5 कर दें। तो हमने क्या किया है कि इस फंक्शन को जो है वो दो फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो 1 to 4 एंड देन 4 to 5। ये एफ ऑफ एक्स जो है ये नहीं है, ये जी ऑफ एक्स है। ये गलती से एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसको अब जी ऑफ एक्स करें। तो ये 1 to 4 हो गया और 4 to 5। तो ये अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल का शुरू में देखेंगे ना, थ्योरम जो मैंने करवाए हैं, ये देखें इधर, ये देखें। तो उसमें भी ये देखें ना, जैसे ये ए टू सी और फिर ए टू बी, ठीक है। तो इस तरह हम उसको कॉर्डिनेटिव थ्योरम जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी वैसे मिस्टेक है, ये देखें। ये जो है ए टू सी और फिर ये सी टू बी होना चाहिए। यानी कि इसमें जी ए टू सी और फिर सी टू बी, सी जो है वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। यानी कि इसकी अगर अपर है तो इसकी लोअर होनी चाहिए। तो फिर इसको हम ए टू बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जी बेसिकली जो सी होता है ये ट्रांसिट पॉइंट होता है। जैसे अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो आप ए से बी जाएंगे और फिर बी से सी, तो आपकी जो डायरेक्ट डेस्टिनेशन होगी वो ए टू सी होगी। तो इसी तरह ये जो है इसमें उन्होंने किया है कि ये ए टू 1 to 4 कर दिया और फिर 4 to 5, 1 to 4 और फिर 4 to 5। तो 1 to 4 की वैल्यू ऊपर गिवन है -3,
और 4 to 5 की वैल्यू गिवन है 10, तो उसको इस तरह ऐड अप करके तो आंसर निकाला है। तो ये जी ऑफ एक्स कर लें, एफ ऑफ एक्स नहीं होगा ये। जी सर, इसी की समझ नहीं आ रही थी। हाँ, तो ये मिस्टेक है इसमें ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन है ना आपने करवाए, उसमें एग्जांपल 4 और 5 है जो नहीं समझ में आ रही, तो प्लीज आप वो एक बार डिस्कस कर लें। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4। एग्जांपल 4 है और 5। अच्छा, ये एग्जांपल 4 है। अच्छा, इसमें देखें डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स टेन वाई। पहले तो देखें ना, इसमें अरेंज किया है उसने, एक्स और वाई की टर्म्स को सेपरेट किया है। ठीक है, तो डी एक्स को इधर ले आया है और टेन वाई को उसके साथ ले गया है डी वाई के साथ। तो डी एक्स ओवर डी एक्स हो गया है और टेन वाई डी वाई हो गया है। इसके बाद इंटेग्रल अप्लाई किया है, तो एक्स का ऊपर डी एक्स है तो इसका लॉग आ गया, और टेन वाई डी वाई जो है इसका इंटेग्रल आपको पता है, टेन वाई का क्या आएगा, लॉग ऑफ कॉस वाई। ठीक है, सर सीकेंड सीकेंड नहीं होता? नहीं, सीकेंड स्केयर एक्स का टेन एक्स होता है। ठीक है, ये नहीं है सर 10। जी सर। वो जो मैंने आपको स्टार्ट में रूल्स करवाए थे वहां। फार्मूला। हाँ, उसमें आप देखें टेन वाई का क्या है। सर वो सीकेंड लिखा हुआ है उन्होंने, सीकेंड एक्स है, लॉग सीकेंड एक्स। हाँ, लॉग सीकेंड एक्स है तो फिर आप उसको करेक्ट कर लें। ठीक है जी। और सर ये जो सी की पावर उन्होंने लिखी हुई है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे लिखा जी, है। अब देखें ये जो है ना, दोनों साइडों पे लॉग है ना, जी। तो उसने क्या किया है कि उसने एंटी लॉग ले लिया है ना। ये देखें,